करते हैं तो इतने लगाव और जोश के साथ और एक इंतजार के बाद बात करते हैं हमसे। आप कहाँ से कौन बोल रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से तरुण कुमार बोल रहा हूँ सर। जी जी तरुण जी, हम आपका स्वागत करते हैं। तो कितने अरसे से हम लोगों के प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन कौन से और क्या कहना चाहते सर हैं मैं आप? ज्यादा समय से तो नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं फोन इन कार्यक्रम यूट्यूब में सर्च कर रहा था, जी जी। तो मुझे आपका प्रोग्राम दिखा। और जब से मैंने आपका प्रोग्राम सुना है, आपका और पांडु सर का, जी जी। तब से मैं आप लोगों का एकदम फैन हो गया हूँ जी जी, हमारे केंद्र सर। के फोन इन से देश विदेश के बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं और वो निरंतर प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ये कि आजकल हफ्ते में एक दिन रिकॉर्डिंग होती है तो कुछ 12-15 श्रोताओं को मौका मिल पाता है। जी 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 सर। और इतनी अच्छी मतलब आप बातें करते हैं, और उसमें बीच में उर्दू शैली का भी प्रयोग होता है, कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग होता है, बहुत अच्छा लगता है। जी और जी। साथ ही थोड़ी बहुत मजाक भी करते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद आती है। अब प्रोग्राम कुल मिलाकर के सुरुचिपूर्ण हो और भाषा की और लहजे की जहां तक बात है तो वो तो आपके संस्कार में है, जो पढ़ाई लिखाई अध्ययन है, जिस परवरिश जिस माहौल सर में जैसे आपका होता भाषा है। का ज्ञान हो जाता है ना सर, वो जी जी। जिंदगी में बहुत तरक्की करता है, और उससे वो लोगों को खूब पसंद आते हैं वो जी जी, शब्द लक्षण। भंडार अगर आपके पास है और वो अध्ययन से वो चीजें आती हैं, आप जितना पढ़ेंगे उतने शब्द आपके अंदर आते जाते हैं और वो फिर आपको लिखने में या बोलने में या इस तरह के जो फील्ड में अगर आप हैं, पत्रकारिता में, साहित्य में, और तो आपको बहुत सहूलियत होती है, फायदा होता है। जी जी आपके क्या शौक हैं, आप क्या करते हैं? आवाज और अंदाज तो आपका भी बहुत खूब, ये हम कहते हैं। सर। धन्यवाद सर। मेरा छोटा सा काम है मार्केटिंग का, और हम्म। मैं बिस्किट चॉकलेट टॉफी सप्लाई करता हूँ। क्या कहने, तो यानी एक तरह से ऐसी, मिठास बांटते हैं आप लोगों में। हाँ, कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिस कारण से हमें काफी असंतुष्ट होना पड़ता है, प्रोडक्ट बिकता नहीं है। लेकिन जब से मैंने आपका प्रोग्राम सुना है और वो जी चीजें जी। मैंने अपनी बातचीत में लाया है, वो तो हम्म। वो उससे मुझे फायदा हुआ जी है, और न बिल्कुल, केवल फायदा हुआ है, आपका भी बल्कि जो प्रोडक्ट बातचीत मेरे करने बहुत का आसानी से तरीका बिक है, जाते हैं। जी जी, आपका भी जो बोलने का तरीका है, जो आप बोलचाल है आपकी, वो बहुत ही प्रभावित करने वाली और सहज और ठहराव लिए हुए है। और मार्केटिंग के फील्ड में तो देखिए, बातचीत और अपने को किस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ही मायने रखती है बात। जी 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 सर। और रेडियो सुनना मुझे बहुत पसंद है सर। और रेडियो में यदि ऐसे प्रोग्राम बजते हैं तो न केवल एक श्रोता का आप लोगों से जुड़ाव हो पाता है, और कई चीजों की बातें, कई चीजों की जानकारी हमें मिलती रहती है। हम्म। तो और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और क्रिएटिव फील्ड में क्या अच्छा लगता है? जैसे दिन भर व्यस्त रहते होंगे तो कुछ और करते हैं, कुछ लिखना पढ़ना या फिर कुछ ऐसा कुछ जिसमें आपको संतोष मिलता है? वैसे रेडियो सुनने से भी बहुत संतोष आपको मिलता है, ऐसा लग रहा जी है। सर, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। हालांकि उतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं हफ्ते में एक दिन छुट्टी जरूर मारता हूँ, हम्म। जिसका और उस छुट्टी के समय में मैं पुस्तकालय जाता हूँ। यहाँ की बिल्कुल। बगल में लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। वहाँ हम्म। जो भी पुस्तक मुझे पसंद आती है वो मैं पढ़ता हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि आज का दौर, हम लोगों का समय तो था कि जब ये इंटरनेट या इवन टेलीविजन भी बहुत शुरुआत के दौर में नहीं था और मोबाइल तो था ही नहीं, तो हम लोग सिर्फ किताबों पर, यानी जो पढ़ने का जो माध्यम है और लिखने का हाथों से, उस पर हम लोग निर्भर थे। तो बहुत उससे लाभ हुआ। जब आप एक किताब के रूप में कुछ पढ़ते हैं तो आप रुक जी जी सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। वो जी बात, वो प्रभाव, वो लुत्फ, वो जो फायदा है, वो इंटरनेट, मोबाइल या पीडीएफ या लैपटॉप में जहनी तौर पर वो नहीं मिल पाता है पाठक जी को। जी जी सर। साहित्य हमें मुक्ति नहीं दिलाता, वो हमारे मन के भीतर के खालीपन को दर्शाता है कि बिल्कुल, और हमारे पैरों विस्तार की देता जमीन है। आखिर। देखिए, 10 शब्द जो आपने पढ़े वो आपके भीतर में 1000 शब्दों तक का विस्तार देते हैं। आप, एक पाठक जो है वो स्वयं लेखक हो जाता है। हाँ जी, हमारे पैरों की आखिर जमीन कहाँ खिसक रही है, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, वो जी जी। सारी बातें हमें साहित्य के द्वारा पता चलती है। बिल्कुल, हमारी जो देखिए और सभ्यता संस्कृति की जो लंबी परंपरा है, वो साहित्य किसी भी तरह का हो, या माइथोलॉजी हो, आध्यात्म हो, वेद पुराण उपनिषद हो, वो उसी माध्यम पर है, पुस्तक रूप में है, और लोगों ने उसे पढ़ा लिखा और संस्कृति को एक बड़ा ही पुख्तगी उन्होंने प्रदान की, मजबूती प्रदान की। जी सर। कौन से गाने की आज फरमाइश है आपकी? सर मेरी आज फरमाइश है मंजिल फिल्म का रिमझिम गिरे सावन, लता मंगेशकर जी की आवाज में। जी, और राहुल देव बर्मन का संगीत है, और ये गीत हम आपको बहुत ही सुनवा अच्छा दे गाना रहे है, हैं। और बारिश के मौसम में यदि ये गाना बज जाएगा तो मुझे बहुत
अच्छा लगेगा सर। आइए गीत सुनते हैं। योगेश ने बहुत ही खूबसूरत गीत लिखे हैं और आपकी पसंद पर ये गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।